हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का मनोहर रेखा बुक सॉल्व कर रहे थे और हमने 2 प्रश्न शुरू में कर लिया था। आज तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 सवाल दिया हुआ है और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए। चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला क्या है? 3 का 1 में 12, 15 और 21, इन तीनों का क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करते, पहले क्या करते हैं? 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने फिर 2 गुने 3, 12 हो गया। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे? 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 का 3 गुने 5। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका? 21 का अभाज्य गुणनखंड। 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका क्या हो जाएगा? 3 गुने 7। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ जो सब में कॉमन रहता है उसी को एचसीएफ में लेते हैं। तो 3 3 3 तीनों में कॉमन है तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। फिर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है? सब में कॉमन रहता है उसको तो लिखते ही हैं, फिर जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? 2, फिर 5 7, तो 35 हो जाएगा। 35 से 2 गुना करेंगे 70, 70 से 2 गुना करेंगे 140, 140 से 3 का गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 420। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एचसीएफ 3 हो गया और एलसीएम 420 हो गया। फिर सेकेंड नंबर सम देखते हैं। सेकेंड में क्या है? 17, 23 और 29। तो वैसे ही करेंगे यहाँ भी। 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 गुने 17, 23 का अभाज्य गुणनखंड। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 गुने 23, क्योंकि सारा विषम संख्या है। फिर 29 का अभाज्य, 29 का अभाज्य गुणनखंड। 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 गुने 29। तो हमको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कभी बताए थे सब में कॉमन रहेगा तो वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो यहाँ पे सब में कॉमन क्या है? 1। और एलसीएम सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, 17 मल्टीप्लाई 23 29। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11,339। क्या आ जाएगा? 11,339 आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर सम देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है? 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। थर्ड नंबर में 8, 9 और 25। तो ऐसे ही करेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 3 गुने 3। फिर 25 का
25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 गुने 5। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा जो सब में कॉमन हो। एचसीएफ क्या हो जाएगा जो सब में कॉमन है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा 3 ठो 2 है तो पहले इसको लिख लेंगे, फिर 2 ठो 3, फिर 5 गुने 5। तो 5 गुने 5 25, 25 में 3 का गुना 75, 75 में 3 का गुना किए, 75 में 3 का गुना करने में 225, 225 में 2 का गुना करने पे उसका डबल हो जाएगा 450, 450 में 2 का गुना करने पे 900 और 900 में 2 का गुना करने पे 1800 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया एलसीएम का। फिर चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है एचसीएफ दिया हुआ है 9 है और एलसीएम ज्ञात करना है, संख्या भी दे दिया है 306 और 657। तो हमको सूत्र पता है। सूत्र क्या है पहले इसको लिख लेते हैं। सूत्र बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो इस सूत्र से हम सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है पहले लिखते हैं। दिया गया है पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657 और HCF बराबर क्या हो जाएगा 9। इतना दिया हुआ है। तो निकालना क्या है पहले इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। निकालना क्या है एलसीएम, और ऐसे ही सही तरीके से एग्जाम में बोर्ड में लिखिएगा, मार्क्स पूरा मिलता है। अब सूत्र के अनुसार करेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या को लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने HCF। हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को एक साइड रख के बाकी एक साइड कर देते हैं। तो एलसीएम बराबर लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। तो संख्या क्या दिया हुआ हम पहले लिख चुके हैं। तो संख्या क्या है हमारा 306 गुने 657 और HCF क्या है 9। तो 3 से काटेंगे 102, 3 से कटेगा 3 हुआ, 3 से फिर कट होगा तो 3 4 क्या हो गया 34 मल्टीप्लाई 657, 34 मल्टीप्लाई 657। तो 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7 चौक 28, 2 21 23, 20 15 17, 6 चौक 24, 2 20, 8 3 11, 2 13, 2 तो क्या हो गया 22,338। क्या आ गया 22,338 हमारा आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 4 सॉल्व हो गया।